तो ध्यान दीजिए सभी लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम समाप्त कर चुके थे, राइट? ठीक है, मैंने अमित सर से बात किया था, एक था डीएमए कंट्रोलर में भी सर बोले कि उन लोग को डिस्कस हम कर दिए हैं। एक्चुअली में वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। डीएमए पढ़े हो? डीएमए कंट्रोलर शुक्ला सर बताए हैं ना सर? अच्छा ठीक है, तो अब उसका तो पीडीएफ नहीं है, मैं बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैं किसी एक क्लास में उसको क्लियर कर दूंगा, राइट? अभी हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लास्ट टॉपिक वही हमारा एक बचा हुआ है, डीएमए बस है। वो एक्चुअली में वो आपका आर्किटेक्चर का ही पार्ट है, ओएस का नहीं है, लेकिन मैंने सिलेबस में देखा था वो चीज है। जैसे डिवाइस ड्राइवर है, तो डिवाइस ड्राइवर तुम जानते हो किस लिए यूज करते हैं? डिवाइस ड्राइवर भी तो एक प्रकार का क्या है, सॉफ्टवेयर है। जैसे याद करो, अगर आपने प्रिंटर परचेज किया, तो क्या प्रिंटर अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दोगे अपने लैपटॉप से, क्या प्रिंटर काम करने लगेगा? उसमें ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? ड्राइवर, दैट इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। स्कैनर आप चाहते हो कि स्कैनर हमारा काम करे, तो बिना ड्राइवर का स्कैनर चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। वही चीज पढ़ना है, एक डीएम में पढ़ना है और डिवाइस ड्राइवर पढ़ना है। ठीक है, मैं बता दूंगा किसी एक क्लास में। तो जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि सर के गाइडलाइंस के अनुसार आपको क्वेश्चन बैंक ओएस का 40 क्वेश्चंस ग्रुप पे भेजा गया है, राइट? ठीक है, मैंने कल ही भेज दिया था ग्रुप में, आज ही भेजा है मे बी। ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा 40 क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देख रहे हो, वो उसी में से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ये क्लियर है। 40 में जो मैंने वहां पर दिया है क्वेश्चन, उसी 40 में से आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो ओवरऑल कहीं से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, राइट? ठीक है, ऑब्जेक्टिव का कुछ नहीं है। जैसे मान लो कि उस क्वेश्चन में है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस, राइट? तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उससे बन सकता है ना, जब आप सब्जेक्टिव नॉलेज रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। आप जानते हो कि लॉजिकल एड्रेस किसके द्वारा जनरेट होता है, फिजिकल एड्रेस किसके द्वारा जनरेट होता है, वो चीज आपको उसी तरह से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, किस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम में सबसे कम पेज फॉल्ट होता है, किसमें ज्यादा पेज फॉल्ट इंक्रीज होता है। ठीक है, ये सब उससे रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सर 10 होगा। ऑब्जेक्टिव हाँ 10 होगा। जैसे पिछला जो पैटर्न था आपका, वही पैटर्न होगा। 10 आपका एमसीक्यू होगा। ठीक है, 10 एमसीक्यू होगा। और फिर आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 5 होगा। और आपका शॉर्ट क्वेश्चन होगा 6 ना। शॉर्ट क्वेश्चन कितना होगा? 6 होगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, जैसे मतलब फर्स्ट टाइम जो इंटरनल एग्जाम हुआ था उसी पैटर्न पे। ठीक है, चलिए, बस आपको ये यहाँ पर ये दिया गया, ये क्वेश्चन बैंक दे दिया गया, 40 क्वेश्चन दे दिया गया हर सब्जेक्ट में। अब उसी से आपका वो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। ठीक है, और खास करके एक्सटर्नल एग्जाम में भी 40 क्वेश्चन का अगर कलेक्शन है वो इसका उसी से भी पूछेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग को इसमें, क्योंकि हम लोग को इंटरनल एग्जाम स्टार्ट होने के पहले 1 सप्ताह का समय है, राइट? ठीक है, 3 क्लास ही होगा ना। ठीक है, आज के बाद फिर और 2 क्लास होगा। आज हम लोग 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर इमीडिएटली कहीं से भी हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ठीक है, और आप लोग को आंसर देना होगा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन समझा देता हूं कि किस क्वेश्चन में किसको क्या कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, और एक चीज और, ठीक है, मैंने इस छुट्टी में मैंने आपका एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम का। किन्हीं स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता था कि सर वीडियो नहीं मिल रहा है, तो अब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो का एक जगह कलेक्शन हो चुका है। ठीक है, आप जहां कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है, जैसे ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट ही देखना है, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ कि ऑप्टिमल पेज में क्या है, तो आप उसको वीडियो देख लेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, राइट? ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं उस क्वेश्चन बैंक पे।
जो मैंने आपके ग्रुप में शेयर किया है। ठीक है, यही क्वेश्चंस मैंने शेयर किया है। और इसमें आप लोग को क्या करना है, जैसे मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, अभी आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल अभी सोल्व करने का जरूरत नहीं है। आप आज जो न्यूमेरिकल मैं यहाँ समझाऊंगा वो आप घर पे सोल्व करिएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट क्या होगा, मैच होगा। अगर 6-7 स्टूडेंट का रिजल्ट मैच हो गया तो क्लियर है कि वो क्या है, सही है। जिनका मैच नहीं कर रहा वो गलत है, तो आप देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, कंसीडर द फ्लोइंग सिनेरियो ऑफ प्रोसेस। नंबर ऑफ प्रोसेस नीचे दिया गया है। एक तरफ प्रोसेस है, एक तरफ अराइवल टाइम है, एक एग्जीक्यूशन टाइम है एक तरफ। ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉ द गैंट चार्ट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस showing their average turnaround time and average waiting time using SRTF। SRTF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मैंने पढ़ाया था, राइट। उसके थ्रू आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, निकल जाएगा। अब एक एग्जांपल मैं लेना चाहता हूँ। मान लो कि किसी स्टूडेंट को इसको समझने में प्रॉब्लम है, तो आप अब क्या करोगे, ठीक है, अब क्या करोगे, जस्ट अभी आप यूट्यूब पे जाना और वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेलिस्ट बना हुआ है और उसमें हेडिंग दिया हुआ होगा कि यहाँ पर ये शेड्यूलिंग SRTF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है ना, तो आप उसको देखकर आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बना लेना है। हो सकता है कि आपके इंटरनल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये तो क्लियर है कि 40 क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उसी में से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं, बन जाना चाहिए। चलिए, ओके। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, लिस्ट द वेरियस शेड्यूलिंग क्राइटेरिया इन CPU शेड्यूलिंग। ये कह रहा है कि CPU शेड्यूलिंग में डिफरेंट टाइप का शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या था। ठीक है, एक क्वेश्चन, तो आप ही लोग बताइए क्या क्या शेड्यूलिंग क्राइटेरिया था। वेरी गुड, यानी बस टाइम, अराइवल टाइम, टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम, वेटिंग टाइम, थ्रूपुट, ये सबको क्या कर देना होगा, डिफाइन करना होगा। ये भी बन जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज डेडलॉक, स्टेट द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक एंड एक्सप्लेन एनी वन स्ट्रेटजी ऑफ डेडलॉक अवॉइडेंस। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक अकर्स होने के लिए 4 कंडीशन क्या क्या था। ठीक है, और डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए 2 स्ट्रेटजी मैंने बताया था, एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और एक बैंकर्स एल्गोरिथम ना। ठीक है, तो इसमें आप किसी एक को आपको क्या करना होगा, डिस्कस करना होगा। ठीक है, चलिए, अब अगर फिलहाल अब यहाँ पे पूछने का बात रहा तो अब अभी मैं पूछ नहीं रहा हूं, लेकिन आप जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ उसको आपको देख कर आना होगा। क्वेश्चन उसी तरह से पूछा जाएगा जैसे मान लो कि कहीं से पूछ दिए 40 क्वेश्चन में से, जैसे डेडलॉक अकर्स होने के लिए 4 कंडीशन क्या है, तुम बता सकती हो डेडलॉक अकर्स होने के लिए 4 कंडीशन क्या है, बताओ। डेडलॉक होने के लिए 4 कंडीशन क्या है, क्या होता है डेडलॉक। डेडलॉक सर्कुलर फॉर्म में होता है, चलो ठीक है, और क्या, तुम बताओ क्या बोली हो, बगल में है तो उसको पता चलना चाहिए, मान लो कि हमको सुनाई नहीं दिया, तुम बताओ क्या बोल रही है। अब जब उसको पता नहीं चल रहा है तो हमको इतना दूर पे क्या पता चलेगा।
तुम बताओ, डेडलॉक अकर्स होने के लिए 4 कंडीशन क्या क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोल रही हो, और होल्ड एंड वेट, और तुम बताओ। नो प्रिम्पशन ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ ओएस, है ना। डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ ओएस कहने का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफरेंट डिफरेंट टाइप आपको यहाँ टाइप्स। पर एक्सप्लेन करना होगा। वैसे तो है 7-8, लेकिन कम से कम 5 आप इसमें जरूर डिफाइन करेंगे। 4-5 आप 5 कम से कम डिफाइन करना, ठीक है। अब जैसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मल्टी यूजर मल्टी होता है, यूजर, सिंगल जिसको आप टास्किंग, मल्टी टास्किंग। एग्जाम में वही डिस्कस करना चाहिए जिस पॉइंट को तुम डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि मुझे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे, दूसरा डिस्कस कर लेंगे। तो सिंगल यूजर वो आप अपने अनुसार डिसीजन लोगे, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, सिंगल टास्किंग, मल्टी टास्किंग ना, ठीक है। हाँ, ये आप, ठीक है, ये हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखो, अब ये डिसाइड नहीं किया गया, इसका कोई कैटेगरी नहीं है। आप क्या नहीं, अब मान लो कि अब ये दे दिया जाएगा वेरी शॉर्ट में, तब तो आप 2-3 लिख देना, या फिर अगर वेरी शॉर्ट में दे देगा तो केवल आप 7-8 ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिख कर भी निकल सकते हो, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट्स, फाइंड नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट्स फॉर गिवन नंबर ऑफ ट्रैक यूजिंग SRTF, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा, डिस्क शेड्यूलिंग से क्वेश्चन है ना। नंबर ऑफ ट्रैक मूवमेंट दिया हुआ है और SRTF के द्वारा आपको ट्रैक मूवमेंट निकालना है, दिया हुआ नंबर ऑफ ट्रैक्स है, और हेड पोजीशन क्या है 50। बोलो रंजन कुमार। सर वहाँ SSTF ना होगा, SRTF तो नहीं ना होगा। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट होता था ना, सुधार कर लेना, हाँ वेरी गुड। SS टाइप करने में दिक्कत हो गया, SSTF होगा, क्या होगा SSTF, ठीक है। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट ना, ठीक है, इसको आप सही 5 नंबर में सर। सही Yes, कर sir. लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब तो क्वेश्चन हम भेज चुके हैं, अब हम, ठीक है, इसको सही नहीं करेंगे, आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, फाइंड पेज फॉल्ट एंड पेज हिट फॉर गिवन पेज यूजिंग ऑप्टिमल ना। पेज फॉल्ट और पेज हिट निकालना है किससे, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से। नंबर ऑफ पेजेस दिया गया है और कितना फ्रेम दिया गया है 4। अगर फ्रेम, नंबर ऑफ फ्रेम नहीं दिया हुआ होगा तो आप 3 या 4 में भी निकाल सकते हैं ना, ठीक है। अगर दिया हुआ है नंबर ऑफ फ्रेम, तो उसी नंबर ऑफ फ्रेम में आपको क्या करना होगा, बनाना होगा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म पूछना चाहेंगे, ठीक है, बीच बीच में इस तरह से पूछेंगे, पेज फॉल्ट और पेज हिट निकालने का मतलब, ठीक है, तुम बताओ। हाँ, नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ा था पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसको क्यों नहीं, छूट गया तो मतलब वो छूटा रह जाएगा। तुम बताओ जी यार। अवेलेबल होगा, हाँ सही बताया इसने। जब रिक्वेस्टेड पेज, ध्यान दो पीछे में स्टूडेंट, जब रिक्वेस्टेड पेज मेन मेमोरी में अगर अवेलेबल होगा तो वहां पर पेज हिट होगा, अगर रिक्वेस्टेड पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं होगा तो पेज फॉल्ट होगा ना। पेज फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देखो, व्हाट इज बैंकर्स एल्गोरिथम, डिस्क्राइब यूज डेटा स्ट्रक्चर इन दिस एल्गोरिथम। बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होता है और उस बैंकर्स एल्गोरिथम में यूज होने वाले डेटा स्ट्रक्चर टूल को, डेटा स्ट्रक्चर टर्म को एक्सप्लेन करना है। तुम बताओ जी, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, रोशन,
डेटा स्ट्रक्चर टूल क्या क्या होता है बैंकर्स एल्गोरिथम में? क्या क्या तुम बैंकर्स एल्गोरिथम में यूज करते हो? सेफ और अनसेफ तो स्टेट है। रिसोर्स, ठीक, हाँ, रिसोर्स एलोकेट करते हैं वो। नहीं, वो सब तो कौन कौन सा टर्म उसमें यूज होता है, कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर बैंकर्स एल्गोरिथम में क्या क्या निकालते हो, क्या क्या दिया हुआ रहता है? हाँ, यही पूछ रहे थे। ठीक है, सर अवेलेबल, मैक्स, एलोकेशन, अवेलेबल हो गया, नीड हो गया ना, मैक्स हो गया, लोकेशन हो गया। ठीक है, एलोकेशन हो गया। ठीक है, ये सब आपका क्या है? डेटा स्ट्रक्चर टूल है। हाँ, उसको ये लिखाया हुआ है ना, लिखाया हुआ होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। व्हाट इज कॉम्पैक्शन? व्हाट इज कॉम्पैक्शन? पीछे में कोई बताइए, कोई स्टूडेंट, कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होगा? कुछ लिटरली मीनिंग आप डिफाइन करके बता दो कि कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है। उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट बताओगे तो हम समझेंगे कि नहीं आपको कुछ कॉम्पैक्शन के बारे में याद है। पीछे में, सबसे पीछे में जो भी स्टूडेंट्स हैं, लास्ट रो में कोई नहीं, फिर सेकेंड लास्ट में कोई, सेकेंड लास्ट में कोई, उसके बाद थर्ड, थर्ड लास्ट, थर्ड लास्ट रो। यानी हम माने कि पीछे जो भी स्टूडेंट बैठते हैं उनको पढ़ने से कुछ मतलब नहीं है, जो आगे स्टूडेंट बैठते हैं वही केवल जवाब दें, यही मानेंगे ना? कभी आगे भी बैठ जाया करो, या ऐसा लगता है कि ये इधर सौरभ, इधर सीट रिजर्व है, ऐसा तुम लोग को फील होता है क्या कि आगे में नहीं बैठेंगे और सीट रिजर्व है? कभी आगे भी बैठा करो। अगर हम आगे क्लास में जो प्रेजेंट होता है वो आगे से बैठना स्टार्ट करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तभी आप लोग का जो भी आप टीचर के नजर में आएंगे, फेस पहचानेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। नहीं तो आगे वाले आगे ही जवाब देते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जो वास्तविकता है वो मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखो। अभी आपको सीखना है, लर्निंग फेज फेज में है, तो आपको हर चीज में बढ़कर हिस्सा लेना होगा। अब आप देखो, ठीक है, आप पाइथन जो कराया गया, आप मान लो कि आपने 100% नहीं समझा, ठीक है, आप 25% समझा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुआ ही है। अगर जो स्टूडेंट नहीं क्लास किया, नहीं ज्वाइन किया, उसको क्या, उससे तो आपको एडवांटेज मिला। आपको पता चला कि आईआईटी क्या ब्रांड है, फिर एनआईटी ये सब क्या है, किस तरह का लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, दिमाग, माइंड कैसे हमारा क्रिएटिव होगा, कैसे क्विज का आप आंसर देंगे। अगर आगे हम डिबगिंग, कोड डिबगिंग कंपटीशन आगे अगर हम कराएं, ठीक है, पीएचपी में कराएं, सी प्लस प्लस में कराएं, उसी तरह से देकर, ठीक है, तो आप उस कैसे उस एक आप उसको सोल्व करेंगे। तो कोडिंग से डरना नहीं होगा आपको, कोडिंग हो या थ्योरी, कोई भी पेपर है तो आप, ठीक है, मतलब अगर अगर हम चाहे, मेरा कोई कोड पेपर नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाना, मेरा कोड पेपर प्रोग्रामिंग ही है। मेरा कोड पेपर क्या है? प्रोग्रामिंग ही है शुरू से ही। फाइनल ईयर में सारे स्टूडेंट को प्रोजेक्ट कराना, चाहे वो बच्चा पाइथन में प्रोजेक्ट करे या ASP.NET में करे, या आपका VB.NET, C#.NET में करे, या जावा में करे, एडवांस जिसमें करे, मुझे तो कोडिंग बताना है। तो आपको कहीं लगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने जो पढ़ाया वो आपको कहीं प्रॉब्लम होने दिया?
अब मुझे पढ़ाने का इच्छा ही नहीं रहेगा, अरे चलो बच्चा पढ़े चाहे नहीं पढ़े। जब टीचर इनिशिएट आपको कर रहा है तो आपको मेहनत करना होगा, नहीं मेहनत कीजिएगा तो कैसे वो बात, उसको ये करो, आगे बैठिए, कभी आगे आइए। तो चलो हम तो पीछे ही बैठते हैं, थोड़ा सा 10 मिनट पहले ही जाएंगे, पीछे बैठ जाएंगे। हाँ, गर्ल्स लोग आगे बैठेगी, आप आगे बैठी, इन लोग पीछे बैठेगा, इन लोग पीछे बैठेगा, फिर भी जवाब देगा। आपको आगे आकर जवाब देना है। फर्स्ट लास्ट रो नहीं दिया, सेकेंड नहीं दिया, थर्ड नहीं दिया, फोर्थ में तुम हो, फोर्थ में तुम कहाँ है? तुम तो जवाब देते हो मालूम है, तो वो तो किसी टीचर को मालूम चलेगा कि कौन कौन बच्चा जवाब दे रहा है, तो आपको भी देना होगा ना। साथ ही पढ़ाई स्टार्ट किए, जहाँ प्रॉब्लम है हमसे पूछो। आपने बोला था कोई स्टूडेंट के कारण मैंने प्ले लिस्ट बनाया, कोई बोला था कि सर नहीं मिल रहा है वीडियो, तो मैंने प्ले लिस्ट बना दिया, अब उसमें आप आसानी से देख सकते हैं। तुम बताओ जी, कॉम्पैक्शन नहीं, तो जो भी क्लास छूटा है, जो भी अब एक क्वेश्चन मिला तो उसको देखोगे ना, उसको वीडियो देखो। अब तो फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास स्टार्ट नहीं होगा। जैसे ही इंटरनल एग्जाम हुआ, अब एक्सटर्नल एग्जाम से मुझे मतलब नहीं है। आप ये नहीं सोचिएगा कि इंटरनल एग्जाम के बाद आपको कॉलेज से छुट्टी मिल गया, आप 10 दिन घर आराम कर लेंगे। शेड्यूल बनकर रेडी है। अब 1-2 दिन अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है। अब इसके बाद तुरंत आपको सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम होगा, अपना जो टाइम है वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। हम लोग क्यों रुकेंगे, हम क्यों आपको 15 दिन घर बैठने दें, 20 दिन घर बैठने दें। एक सीक्वेंस टू पढ़ाई में रेगुलरिटी एक मायने रखता है, नहीं। चलो ध्यान दो। तो कॉम्पैक्शन के बारे में हम पूछ रहे थे, तुम बताओ जी कॉम्पैक्शन। हम बोले क्या बढ़ाता है कि घटाता है? हटाता है, हटाता है ना। तो कॉम्पैक्शन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग फ्रेगमेंटेशन को क्या करते थे, रिमूव करते थे। क्यों रिमूव कर करते देते थे? हैं। अब एक कॉम्पैक्शन टर्म मिला, एग्जाम में पूछ देगा, तो कुछ एग्जाम में आप लिखिएगा ना, अगर कुछ नहीं पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे आप सोचो। 10 दिन टाइम है और आपने 5 महीना 6 महीना में आप नहीं पढ़े, तो 10 दिन में आप क्या पढ़ लीजिएगा। और टॉपिक तो आगे निकलते जाएगा। अभी इसलिए बता रहे हैं कि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में आप आ गए, फिर थर्ड ईयर में आ जाएगा, समय तो आपका पार हो रहा है। सर हमेशा बोलते हैं कि हर चीज नया होना चाहिए। आज आप क्या सीखे, कल क्या सीखेंगे, तब ना वो प्लस डे होगा। मान लो कि आज आप क्लास में आए, कुछ नहीं सीखे, कुछ समझ के नहीं गए, कुछ नया टर्म, तो आने जाने से क्या फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। हाँ, वही लगा कि नहीं सर जो प्रोग्राम बताएं बोर्ड पे पूरी तरह से समझ गए और दूसरे स्टूडेंट को हम समझा सकते हैं, उसको कहते हैं समझना और पढ़ना। इसके बाद है व्हाट इज डेडलॉक। डेडलॉक क्या होता है, ठीक है। डेडलॉक क्या होता है, तुम बताओ जी। डेडलॉक में सब क्या होता है, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है या प्रोसेस वेट करता है? हाँ तुम ही वेट करता है। किसी प्रोसेस का टर्मिनेशन नहीं होता है, एग्जीक्यूट नहीं करता है, नहीं, ठीक है। किसी डेडलॉक, आप जानते ही हो कि डेडलॉक एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन नहीं होता है। क्यों नहीं एग्जीक्यूशन होता है, कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, क्यों नहीं एग्जीक्यूशन होता है? क्या कारण है कि उस प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है? क्योंकि एक रिसोर्स को एलोकेट किया रहता है, पूछ रहे दूसरे हैं जी रिसोर्स के लिए ऑनलाइन वेट किया स्टूडेंट्स। रहता है। अच्छा, तुम लोग पे तो ध्यान ही नहीं है ऑनलाइन, क्या ध्यान रहेगा। कभी क्लास, कौन अभी बोला यस सर। साकेत कुमार, तुम क्यों नहीं ऑफलाइन में आ रहे हो जी? सर आज ऑफलाइन आने वाले थे सर, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल में कुछ इधर उधर रूम चेंज के कारण आ सर जाइए, नहीं आ पाए ठीक है। सर।
अब पढ़ाई पे ध्यान दो, यस सर। ठीक है। हाँ, हिंदी में बताओ ना, हिंदी में बताओ। मतलब इसके कारण ये मेनली ये है कि प्रोसेस दूसरे रिसोर्स को पाने के लिए क्या करता है, वेट करता वेट है। करता है सर। रिसोर्स को एलोकेट कर ही नहीं पाता है, तो यस सर। रिसोर्स जब उसको मिलेगा ही नहीं तो तो हमेशा वो वो क्या एग्जीक्यूट रहेगा, नहीं करेगा, वेटिंग मोड में वेटिंग रहेगा, मोड में रहेगा रहेगा। ना। यस सर। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे 9 तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस, वो देख लीजिएगा। वो मैंने एक पीपीटी दिया था ना, जिसमें 4-5 डिफरेंस था। पेजिंग, सेगमेंटेशन, कंटीजियस, नॉन कंटीजियस, लॉजिकल, फिजिकल, ठीक है। और 4-5 था, देख लीजिएगा उसमें। अब देखना क्या है, इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसी को देखना है। नहीं, अब वो ऐसा नहीं कि पूरा पीपीटी पढ़ने लगना। एग्जाम है तो लिमिटेड टाइम में सभी सब्जेक्ट पे तुमको ध्यान देना होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आप ओवैसी पढ़ते रह जाइए, सभी पे ना ध्यान देना होगा। कोई आपका स्पेशलाइजेशन पेपर नहीं ना है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो चीज आगे आपको जिस पे काम करना है उस पे थोड़ा सा हम ज्यादा मेहनत करेंगे। कोडिंग पे ज्यादा मेहनत करेंगे, प्रोग्रामिंग के कोडिंग पे ज्यादा मेहनत करेंगे। क्यूबेसिक में जितना सर प्रोग्राम देते हैं उससे ज्यादा हम प्रोग्राम बनाएंगे। सी स्टार्ट होगा तो सी में अगर सर 4 प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम 10 प्रोग्राम बनाएंगे। ये होना चाहिए, कोडिंग को एनहांस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। एक डिफरेंस बताओ जी तुम, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस में। तुम ही को बोल रहे हैं। दूसरा डिफरेंस तुम बताओ। तुम बताओ दूसरा डिफरेंस। वो एक तरह से वो बता दिया, वैसे कह सकते हो, लेकिन अब उसी में आ जाएगा एक तरह से। कुछ डिफरेंट टाइप का पॉइंट बताओ। ये चलेगा। थर्ड डिफरेंस बता सकती हो तुम, और तुम थर्ड डिफरेंस। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सब है डिफरेंस। आप पढ़िएगा। एक्सप्लेन सेगमेंटेशन। तुम बताओ सौरभ कुमार, सेगमेंटेशन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन मेथड है कि नॉन कंटीजियस? नॉन कंटीजियस है, ठीक है। नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। नेक्स्ट है तुम, ये सब जो क्वेश्चन तुमको पता चल जाएगा कि ये शॉर्ट टाइप में पूछेगा कि वेरी शॉर्ट टाइप में रहेगा। देखने से ही पता चल रहा है कि किस में पूछा जाएगा, वेरी शॉर्ट टाइप में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 में, एक्सप्लेन डायरेक्ट फाइल एक्सेस। डायरेक्ट फाइल एक्सेसिंग, पीछे में बताइए कोई फाइल एक्सेसिंग के बारे में। 2 तरह का फाइल एक्सेसिंग मेथड होता है, मैंने बताया था। सिक्वेंशियल फाइल एक्सेसिंग, ठीक है, और डायरेक्ट फाइल एक्सेस, जिसको रैंडम एक्सेस फाइल कहते हैं, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है या कुछ बताओ उसके बारे में। पीछे में कोई भी स्टूडेंट जो कुछ जानते हैं आप। आपको जहां प्रॉब्लम है टीचर से मिलना होगा, ठीक है। आप मतलब हेजिटेशन को सबसे पहले हटा दो, ठीक है। सभी स्टूडेंट किसी भी टीचर के लिए इक्वल है, ये आप जान लीजिए। अब किसी स्टूडेंट का हम न जान रहे हैं कि कहाँ कौन डिस्ट्रिक्ट है, बस यहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेट हो रहे हैं।
तो जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है सर से मिलो कि क्या करे कैसे करे, कुछ गाइडलाइंस करेंगे। सबसे पहले आपको ये करना होगा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, टीचर से कम्युनिकेट करेंगे तब ना। अगर यही पढ़ना रहता तो आप यहाँ पे आए हो, सीमेज में आए हो, कारण है क्यों आए हैं, ठीक है। आप होम टाउन में भी बहुत सारा कॉलेज है, वहां पर भी गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब औरंगाबाद है मेरा होम टाउन, तो हम औरंगाबाद भी पढ़ा सकते थे सिन्हा कॉलेज में, वहां पर है, ठीक है। 2-3 कॉलेज है, लेकिन पटना में मेरा रहने का कुछ और कारण होगा, और के कुछ है ना। आप यहाँ सीमेज में एडमिशन लिए तो कोई कारण है ना। आप वहां पर भी रह के करते, वहां वहां हो सकता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं मिलता, वहां पाइथन वर्कशॉप नहीं मिलता, पीएचपी का वर्कशॉप नहीं मिलता, नया नया चीज आप नहीं पढ़ पाते, एंड्रॉयड वर्कशॉप आप लोग का होगा वहां नहीं पढ़ पाते, अच्छा से कोई सब्जेक्ट वहां पर नहीं पढ़ाया जाता, प्लेसमेंट वहां पे 0 था। तो मेन है प्लेसमेंट, तो मेन है प्लेसमेंट। ऐसा कॉलेज प्रोवाइड करेगा प्लेसमेंट, लेकिन अब आप कुछ भी नहीं परफॉर्म कीजिएगा तो कैसे प्लेसमेंट होगा, परफॉर्म तो करना होगा। और एक बार ये भी कंडीशन रहा है कि जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं जानता था उसको भी विप्रो ले गया था, ऐसा भी हुआ है। लार्ज वॉल्यूम में यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग दिया ले तो गया, लेकिन अगर आप वहां पे सक्सेस नहीं किए तो चांस तो कम रहता है, ठीक है। वहां पर फिर आपका क्या आ जाएगा, वहां पर फिर आ जाएगा आपका, ठीक है, मनी, कि नहीं अब हमको एनी हाउ जॉब करना ही है। एग्जाम्पल देते हैं, अभी तुम कितना अच्छा से इग्नोर कर देते हो कि सर नेटवर्क इशू नहीं है, वही टीसीएस विप्रो में अगर आप काम करते रहते तो आप वहां बोलते हैं कि आज नेटवर्क इशू नहीं है, आज हम आपका घर काम वर्क फ्रॉम होम से नहीं करेंगे, नहीं ना कहते हैं। सिंपल एग्जाम्पल लो, ठीक है। उस तरह से हमेशा रियल लाइफ में जीने के लिए आपको सीखना होगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। आप लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे हो तो ये बिल्कुल खराब लगेगा किसी भी टीचर को कि आप आंसर नहीं बता रहे हैं, कुछ अपने आप में थोड़ा सा ये फीलिंग भी होगा कि हम नहीं बता पा रहे हैं। तो पहले तुम बताओगे तब ना कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्लास में रेगुलर रहो, ठीक है, उसको देखिए, ठीक है। जहाँ प्रॉब्लम है अपने फ्रेंड्स से हम पूछेंगे, तो आप कुछ नहीं बोलिएगा तो फिर दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे थे डायरेक्ट फाइल एक्सेस और रैंडम फाइल एक्सेस, डायरेक्ट फाइल एक्सेस और सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस। डायरेक्ट और रैंडम एक ही होता है, तुम बताओ जी। हाँ नहीं उसको हाँ सीक्वेंस मोड में काम करेगा। जैसे एग्जांपल ट्रैवर्स करना होगा, वेरी गुड, अच्छा एग्जांपल बोला। अगर आप इस टर्म को समझा, वो किसी टीचर को या किसी को भी यार आसानी से पता चल जाएगा। जैसे क्या बोला, अगर 100 फाइल को मुझे निकालना होगा तो हमको 99 तक ट्रैवर्स करना होगा, एक्सेस करना होगा ना। और ये मुझे ध्यान है कि नहीं, ये 50 तक नहीं होगा, तो हम 50 तक क्यों सर्च करेंगे, 50 के बाद ना सर्च करेंगे। मुझे लगता है कि नहीं 80 के बाद ही ये फाइल होगा, तब तो ये सीक्वेंशियल एक्सेसिंग नहीं ना हुआ। तब तो कहीं ना कहीं आप सीक्वेंस को क्या किया, ब्रेक किया ना। सीक्वेंस को आपने क्या किया, ब्रेक किया। तो वही चीज है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फाइल एक्सेस जो है, डायरेक्ट कहने का मतलब रैंडम, फाइल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। डायरेक्ट एक्सेस कर सकते जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि आप सीडी में गाना म्यूजिक सुनते हो,
सीडी में अगर म्यूजिक स्टोर है, पेन ड्राइव में है, डीवीडी में है, ठीक है। अब आप उसको टीवी में यूज करते हैं या कहीं उसको यूज करते हैं तो प्ले करते हैं, तो कोई भी गाना रैंडमली प्ले हो सकता है ना। और याद करो Yes, पहले sir. जो क्या वो कैसेट होता था, टेप वाला, मैग्नेटिक टेप वाला, ठीक है, वीसीआर कहते थे, ठीक है। वो जो कैसेट होता था, ठीक है, उसमें रिबन जो रेड ब्लैक वाला जो रिबन रहता था, ठीक है, जो भी हो, उसमें जो भी डेटा होता है वो सीक्वेंस मोड में रीड राइट होता है ना। कोई भी Yes, गाना sir. हम लोग सुनते थे, अब ये गाना नहीं, अब ये गाना अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरे गाना को बजाना है, तो उस गाना को क्या करना पड़ता था, हाँ, फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता था ना। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। तो वो किसका एग्जाम्पल था? हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोसेस। अब यहाँ पे प्रोसेस का लाइफ साइकिल है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस का लाइफ साइकिल एक दो लाइन में लिखेंगे। प्रोसेस का लाइफ साइकिल तुम जानते हो ना कि प्रोसेस का 5 स्टेट होता है। कोई भी प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या करता है, मूव करता है। मूव करता है। उसी ट्रांजिशन को, उसी एक्टिविटी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोसेस लाइफ लाइफ साइकिल। साइकिल ऑफ, तो यस, प्रोसेस के 5 स्टेट को एक्सप्लेन करना होगा और इसमें फिर फिगर डिजाइन कर देना होगा। फिगर डिजाइन करना, फिगर डिजाइन करना क्या है, मैंडेटरी है इसमें, मैंडेटरी। ठीक है। अब है यहाँ पे वही क्वेश्चन देखिए 14, अराइवल टाइम दिया हुआ है, एग्जीक्यूशन टाइम दिया हुआ है, प्रोसेस दिया हुआ है। इसको भी एसआरटीएफ के द्वारा ही निकालना है, ठीक है, एसआरटीएफ के थ्रू ही निकालना है, ठीक है। ये भी बन जाएगा। 15 क्वेश्चन ये भी आप वर्कआउट किए हैं, इस पे आप वर्कआउट किए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोसेस है, एलोकेशन दिया हुआ है, मैक्स दिया हुआ है, अवेलेबिलिटी दिया हुआ है, कितना रिसोर्स अवेलेबल है हमारे पास। और इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द कंटेंट ऑफ द नीड मैट्रिक्स, है ना, कैलकुलेट द कंटेंट ऑफ द नीड मैट्रिक्स, यानी नीड मैट्रिक्स निकालना है और फिर चेक करके बताना है कि सिस्टम सेफ स्टेट में है या अनसेफ में है। बन जाएगा ना? यस सर, बन जाए। अब यहाँ पे 16 है, व्हाट इज मेमोरी एलोकेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप। मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, इसके टाइप्स को लिखना है, ठीक है। कितने तरह का मेमोरी एलोकेशन होता है? 11 टाइप। 2 क्या टाइप सोचा सर, कि 11 टाइप बताया? कंटीजियस, ऐसा नॉन क्वेश्चन कंटीजियस। 11 टाइप क्या बताए हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप, कंटीजियस, नॉन कंटीजियस। हाँ बोलो तो। नहीं, ये पूछ रहा है मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, इसका टाइप क्या है? कंटीजियस, नॉन कंटीजियस। डायरेक्ट कंटीजियस और नॉन कंटीजियस पे कैसे जा सकते हैं? प्रोसेस को मेमोरी दिया जाता है एग्जीक्यूशन के लिए। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन 2 तरह का पहले मेमोरी एलोकेशन मैंने बताया था। डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन और सीक्वेंशियल मेमोरी। स्टैटिक और डायनेमिक बताया था ना? और स्टैटिक डायनामिक। अच्छा, पार्टीशन बताया था। हाँ, कंटीजियस और नॉन कंटीजियस, कंटीजियस और नॉन कंटीजियस। सही बोल रहे हो। वो पार्टीशन था, स्टैटिक पार्टीशन और डायनेमिक पार्टीशन। और स्टैटिक पार्टीशन का 2 टाइप था, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट। ठीक है, सही है। नेक्स्ट है, फाइंड नंबर ऑफ पेज फॉल्ट एंड पेज हिट फॉर गिवन नंबर ऑफ पेज यूजिंग LRU। LRU के थ्रू बनाना है। और इसमें देखो नंबर ऑफ फ्रेम नहीं ना दिया हुआ है, तो आप 3 में भी बना सकते हैं, 4 में भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन PCB। एक्सप्लेन PCB, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस, अभी आप लोग ऐसा ठीक है, आप जितना मान लो अभी से अगर आप पीछे वाले स्टूडेंट्स, उस स्टूडेंट्स को कह रहे हैं जिनका क्लास डिस्टर्ब हुआ है, जिनको नेटवर्क इशू, मैं भी मानता हूँ नेटवर्क इशू के कारण हुआ है, ठीक है, या फिर लेट से एडमिशन लिए हैं, ये भी प्रॉब्लम हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स को लेट से ये हुआ है एडमिशन, ठीक है, आप लेट से आए हैं, क्लास स्टार्ट हो चुका था। लेकिन वही कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो लेट से आए हैं, ठीक है, मुझे याद है
लेकिन वो स्टूडेंट सही किया है। साकेत कुमार तुम लेट से आया था ना? यस सर। देखो याद है, ये मिला था हमसे और ये हमेशा कुछ ना कुछ पूछते रहता था। देखो आंसर का आंसर देता है ना। तो अब एक कमी अब सेकेंड ईयर में आप उसको पूरा करना है। अब तो एग्जाम है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही अभी आपको पढ़ना है, इंटरनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सेकेंड ईयर जैसे ही स्टार्ट होगा तुम ये कहो कि मुझे रेगुलर क्लास करना है, जहां प्रॉब्लम है टीचर से हम इमीडिएट पूछेंगे। हो सकता है कि जैसे हम मान लो कि टाल दिए, अभी आप पूछे, अभी नहीं बता पाए, तो दूसरे दिन मिलना, फिर दूसरे दिन सर से मिलेंगे, ये होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं ना कि तुमको दिनों मतलब हर दिन कोई टीचर टालते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। तो ये चीज आपको करना होगा और रेगुलर रहिएगा, रेगुलर क्लास कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो ऐसा क्या है कि नहीं समझ में आएगा? अब पाइथन वाला क्विज तो हम लोग सोल्व कर रहे थे, ठीक है, तो पाइथन वाला क्विज सोल्व कर रहे थे तो हम लोग का भी 18, 20, 21, 17 ऐसे आ रहा था। टाइम कम था, लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है, अब उसको आउटपुट देखना था, ठीक है, तो नहीं होगा। तो ये चीज उससे इससे थोड़ी घबराना है जी, इससे नहीं घबराना है। ठीक है, हर इंसान लर्निंग फेज में होता है, हमेशा हर मतलब हर लोग सीखता है, हर इंसान सीखता है। तो सर हाँ बोलो। सर कोई LRU जैसे 17 नंबर क्वेश्चन में सर LRU को अगर कोई 3 फ्रेम में बनाए और कोई 4 फ्रेम में बनाए तो उसका सर पेज हिट और पेज फॉल्ट में अंतर नहीं आएगा सर? इससे क्या दिक्कत है, अंतर पड़ेगा ही। ओके। इसमें मेंशन किया ही नहीं है, मेंशन नहीं किया है नंबर ऑफ पेज फ्रेम, तो आप 4 फ्रेम में बनाओगे, 3 फ्रेम में बनाओगे, तो आंसर तो डिफरेंट होगा ही। यस सर। नेक्स्ट पीसीबी हो गया नए। अब फिर वही क्वेश्चन है 19, देखो व्हाट इज प्रोसेस स्टेट, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। प्रोसेस स्टेट क्या होता है, प्रोसेस का स्टेट को एक्सप्लेन करना है, इसमें भी फिगर बनाना है। ठीक है, 20 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का टाइप इंटरनल और इंटरनल एक्सटर्नल सर। अब आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन ओवेस का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल सारा बना लीजिएगा। केवल हम आंसर पूछेंगे किसी भी स्टूडेंट से कि बताओ ये 17 जो है इसका आंसर कितना आया है। ठीक है, कोई 3 फ्रेम में कोई बनाएगा, कोई 4 फ्रेम में बनाएगा। ठीक है, तो ये सर एक 21 नंबर क्वेश्चन सर, ये थोड़ा डिस्कस कर देते सर। 21 नंबर 21 आसान है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, बताया था ना। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर 3 तरह का होता है, एक सिंगल लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, 2 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और एक 3 लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, बताए थे ना, वही है। ये फाइल में बताए थे, फाइल मैनेजमेंट में। ठीक है, तो यहीं तक आप क्वेश्चन, यहीं तक आपको क्वेश्चन अभी ये करना है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आइए अब हम लोग अटेंडेंस बना लेते हैं।